हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 2.2। इससे पहले वाली वीडियो हमने एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो हमने डाल दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि किसी भी पोलिनोमियल का हमें जीरोज कैसे निकालना है और किस तरह से उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। हम ये मान के चलते हैं, आप अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है तो आपको फैक्टराइज आता होगा। तो चलिए इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस अगर फोर एक्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स के बराबर हो जाएगा। और टू एक्स और फोर एक्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एट एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा सही है। अब आगे क्या है, माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक्स कॉमन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस टू। और यहाँ पे क्या लेंगे हम, हमें फोर कॉमन दिख रहा है, तो एक्स प्लस टू। यहाँ पे माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा, और माइनस फोर इंटू प्लस टू माइनस एट हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला एक्स प्लस टू, और यहाँ से मिला हमें एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो यही हमारे दो जीरोज हो जाएंगे। एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू प्लस टू जो है अगर इस साइड में चला जाएगा तो यानी कि माइनस टू हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये एक जीरो हमारा मिल गया। दूसरा है एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स, ये अगर माइनस फोर जो है वो इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का फोर हो जाएगा। तो ये हमारे दो जीरोज हमें मिल गए, एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू फोर। ठीक है, तो यही आपका एक वाला जो पहला वाला जो है अल्फा हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, बीटा। अल्फा और बीटा यही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी पोलिनोमियल का वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और हमें ये भी पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो चलिए इसके रिलेशन चेक कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, माइनस टू प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, फोर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए अब इसमें हमको देखना है बी, बी के यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो बी के वैल्यू हमारे पास माइनस टू है। बी का वैल्यू कितना है, माइनस टू। तो यहाँ पे पहले माइनस लगाएंगे, और बी का वैल्यू कितना है, माइनस टू अपॉन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन। यानी कि माइनस टू में प्लस फोर जब लगाएंगे तो टू हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस टू। और नीचे वन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि हम ये क्या हो गया, टू इक्वल टू, ये हमने वेरीफाई कर लिया। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट सम है वो हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितना है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है माइनस टू, और बीटा की वैल्यू कितनी है, फोर। टू इंटू फोर इक्वल टू सी। अब सी यहाँ पे देखिए कितना है, सी कितना है यहाँ पे माइनस एट। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस एट अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, वन। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन वन। तो माइनस टू और फोर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एट इक्वल टू माइनस एट। और डिनोमिनेटर में वन है तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस एट इक्वल टू माइनस एट, ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमने सम ऑफ द जीरोज भी वेरीफाई कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन
तो इसका हमें फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 4s² माइनस, अगर इसको हम मिडिल टर्म को -2s और -2s लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, -2s -4s, और अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस का 4s² हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखेंगे, +1 = 0। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है कॉमन 2s। तो इसमें से 2s अगर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 2s - 1। और यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है 1। तो यहाँ बचेगा 2s - 1 = 0। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2s - 1 = 0। और दूसरा मिल जाएगा 2s - 1 = 0। तो s = क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे जो 2 है वो s के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, s = 1/2, यानी कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 1/2 आया और जो बीटा का वैल्यू है वो 1/2 आया। तो चलिए इस दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा को, दोनों जीरोज़ को हम लोग इसके इसके रिलेशनशिप देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो x² + bx + c = 0 होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी जो वैल्यू होती है -b/a होती है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे अल्फ़ा है हमारा 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 = और माइनस बी, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो b का वैल्यू कितना है -4। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 1/2 + 1/2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 × 1 = 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज हमने वेरीफाई कर दिया। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, हमें अल्फा की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी हमें पता है 1/2 है। और सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, सी की वैल्यू कितना है 1, और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4 = 1/4। तो ये भी क्या हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। तो बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 2 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो पोलिनोमियल है वो अरेंज नहीं है। क्यों अरेंज नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट टर्म c है वो बीच में है, इसलिए हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 = 0। हमारे पास ये टर्म आ गया। तो देखिए अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। 6x² को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है -18x²। तो इस मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करने पर 18x² मिले और सम या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -7x मिले। तो इसको क्या लिखेंगे, 6x² + 2x - 9x। देखिए अगर 2x में से -x को निकालेंगे तो हमें मिलेगा -7x, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -18x²। तो ये ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको इसमें कॉमन टर्म ढूंढना है। कॉमन टर्म हमें क्या मिल जाएगा, 2x हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा हमें 3x, क्योंकि 2x और 3x को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6x² + 1। अब इसमें कॉमन टर्म क्या है 3, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x, 3x × 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -9x, और यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि -3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -3। तो यहाँ से हमें मिलता है 3x
प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगला मिलता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1/3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3/2। तो यही जो है वो हमारा वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो अल्फ़ा की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू है। तो हमें अब रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2 इक्वल टू -b। ध्यान से देखा जाए अगर यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी है, -7। तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, और b की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 6। a की वैल्यू कितनी है, 6। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 का अगर एलसीएम लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये 2 टाइम्स में गया, तो 2 टाइम्स इंटू -1 करेंगे तो -2, प्लस ये 2 जो है वो 3 टाइम्स में जाएगा, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9। यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 7/6। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो हमारा ये दोनों वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमें पता है कि -1/3 होती है, और बीटा की वैल्यू होती है 3/2। यहाँ का बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/2 इक्वल टू, अब c देखना है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू c की वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 a की वैल्यू कितनी है, 6 रखेंगे यहाँ पे। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा -3/6 इक्वल टू -3/6। ठीक। तो LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया, यानी कि ये भी अल्फा इंटू बीटा भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आप चाहे तो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4u² प्लस 8u, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है, और जो तीसरा कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो इस तरह का जो पोलिनोमियल है उसके लिए हमें इसमें से कॉमन ढूंढना होगा। तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 4u। अगर 4u यहाँ से कॉमन लेते रहते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4u इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर u इक्वल टू लिखा जाए तो 0/4 हो जाएगा, और इसलिए 0 इक्वल टू 0/4 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए u इक्वल टू +2 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका -2। तो हमें क्या मिल गया, हमें अल्फ़ा और हमें मिल गया बीटा की वैल्यू, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें नोन हो गई। तो अभी हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितनी मिली है, अल्फ़ा की वैल्यू मिली है हमें 0, प्लस बीटा की वैल्यू मिली है हमें -2 इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे b की वैल्यू है 8। तो यहाँ पे पहले लगाएंगे माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 8/a की वैल्यू कितनी है 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि -2 इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि -2। देखिए यहाँ पे हमारा दोनों जो साइड है वो बराबर आ गए, यानी कि ये हमें सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने की बारी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे है 0, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू c, यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे गायब है, तो c हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0/a की वैल्यू कितनी है 4।
ठीक है, तो 0 × समथिंग 0 के बराबर होगा और 0/4 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो भी वेरीफाई हो गया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि t² - 15। तो इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें जो हमारा मिडिल टर्म है वो गायब है। जो हमारा पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c। ये होता है, लेकिन इसमें से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे t गायब है, यानी कि मिडिल टर्म गायब है। तो इस तरह के जो पोलिनोमियल्स होते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका सबसे सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है उसको क्या करना होता है, t² = क्या लिख देते हैं, ये जो -15 है इसको इक्वल के इधर ले जाते हैं तो ये हमारा प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर रूट लगा देते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या लगाते हैं, रूट। t² = √15। तो ये स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो t हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस का √15। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि t एक तो हो जाएगा प्लस √15 और दूसरा हो जाएगा t -√15। तो ये जो पहला वाला है वो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी और दूसरा वाला जो है वो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं और जीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/वे। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है +√15 प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -√15 इक्वल्स टू बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बी यहाँ पे तो गायब है, मिडिल टर्म यहाँ पे है ही नहीं। तो इस केस में हम जब मिडिल टर्म नहीं दिया हुआ है तो इस केस में हम इसका वैल्यू 0 रखते हैं। और ए जो है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो +√15 और प्लस माइनस -√15 हो जाएगा। तो +√15 -√15 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और -0/1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर में हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी कि सम ऑफ जीरोज हमने वेरीफाई कर दिया है। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है +√15 इंटू बीटा की वैल्यू है -√15 इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है, सी देखिए यहाँ पे -15। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15/a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए +√15 इंटू -√15 तो हमें मिलता है -√15 इक्वल्स टू -15। तो यहाँ आप देखिए LHS और RHS क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमने वेरीफाई कर लिया है और सम ऑफ जीरोज भी हमने वेरीफाई कर लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 3x² - x - 4 ये पोलिनोमियल है, इसको हमें फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है -4 इंटू 3x², हमें -12x² के बराबर तोड़ना है, यानी कि मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे -12x² के बराबर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -x के बराबर आए। तो इसको 3x² माइनस सॉरी +3x - 4x अगर इस तरह से स्प्लिट करते हैं तो +3x में -4x को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -12x²। -4x = 0। ये तो इस टर्म में अगर कॉमन देखा जाए तो हमें मिलता है 3x, तो यहाँ बच जाएगा x + 1 और यहाँ पे कॉमन क्या है 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x + 1 = 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x + 1 = 0 और यहाँ पे मिल जाएगा 3x - 4 = 0। तो अगर x = लिखा जाए तो +1 जो है वो अगर इस साइड जाता है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और अगर x = लिखा जाए
4/3। तो ये जो x इक्वल टू -1 है वो वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा की, और ये जो x इक्वल टू 4/3 है वो वैल्यू हो जाएगा बीटा की। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है -1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, और b की वैल्यू अगर देखी जाए तो b की वैल्यू है -1। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे, और a की वैल्यू है हमें 3। a की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा 3, और ऊपर में मिलेगा -3 प्लस 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/3। तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, प्लस का 1/3 इक्वल टू +1/3। तो LHS और RHS यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है, यानी कि हमने सम ऑफ जीरोज जो था वो वेरीफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट देखना होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 इक्वल टू सी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू -4 गिवन है, सी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू 3। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो -1 इंटू 4 इक्वल टू -4/3 इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है।